In this session we'll see problem based on perfect squares। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स पर एप्टी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम देख रहे हैं। तो एग्जांपल 1 यहाँ लिखा हुआ है AB7n इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर कि अगर AB7n कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो n की वैल्यू क्या होगी। तो इसे हम चेक कर लेंगे कि n की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है कि ये जो n है ये कौन से प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है। तो हमने इसमें परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी में हमने ये देखा है कि यूनिट प्लेस कभी भी जो परफेक्ट स्क्वायर का होता है वो किससे एंड होगा, 0 1 4 5 6 9। तो ये हमें पता है। और दे कांट एंड विथ 2 3 7 8। तो हम लिख देते हैं एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कांट एंड विथ 2 3 7 8। तो ये 2 3 7 8 जो है वो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे नहीं आ सकता। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो हम निगलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट कि 2 है नहीं आ सकता, 3 है ये भी नहीं आ सकता। तो अब दो पॉसिबल वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास रह जाती है कि इसके यूनिट प्लेस पे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे या तो 9 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। तो इसे हम चेक कर लेते हैं। AB7n ये हमें नंबर जो है वो गिवन है। तो अब या तो AB7 के साथ या 9 आ सकता है या फिर AB7 के साथ या फिर क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। तो दो कंडीशन है हमारे पास, या तो यहाँ पर 9 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा राइट है हमें वो देखना है। तो सेकंड प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट जो है वो मैच होने चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट 2 डिजिट के। कहाँ से कहाँ तक, 24 स्क्वायर तक। अगर 1 to 24 के जो लास्ट 2 डिजिट है उससे मैच होने चाहिए। तो 79 हमें किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट में देखने को नहीं मिलता, और 76 मिलता है किसमें, 24 के स्क्वायर में। 24 का स्क्वायर होता है 576। तो ये लास्ट 2 डिजिट जो है वो 1 स्क्वायर से 24 स्क्वायर तक मैच हो रहा है 76 का। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, 76। तो इसके लिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट कि यहाँ पर n की जगह पे 6 ही हो सकता है। अब सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं। उसमें एक नंबर गिवन है ABx1 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर कि ABx1 कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सो हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यूज़ कैन x हैव। तो इस x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं ये हमें देखना है। तो नंबर हमारे पास क्या गिवन है, ABx1। तो 1 के साथ क्या पॉसिबल है, तो हम 0 to 9 चेक करेंगे। या तो 0 1 हो सकता होगा, या तो फिर 1 1 हो सकता होगा, या 2 1 हो सकता होगा, या 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1। तो इतनी पॉसिबल वैल्यूज़ हम x की जगह पे पुट कर सकते हैं 0 to 9 तक। तो अब हमें परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी से चेक करना होगा कि क्या पॉसिबल है। क्या 0 1 पॉसिबल है, तो 0 1 जो है वो पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 1 1 का मतलब लास्ट 2 डिजिट में देखेंगे तो 0 1। तो ये जो है वो पॉसिबल है। 11 पॉसिबल है, तो 11 पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी 1 to लेके 24 तक जिसका भी हम स्क्वायर देखेंगे तो लास्ट 2 प्लेस पे हमें 1 1 नहीं मिलता, तो ये पॉसिबल नहीं है। 2 1 पॉसिबल है क्योंकि हमें 11 का स्क्वायर 121 मिलता है। 3 1 पॉसिबल है, नहीं है, ये भी हमें देखने को नहीं मिलता 1 to 24 के स्क्वायर के रेंज में। 41 पॉसिबल है, तो हाँ ये पॉसिबल है क्योंकि 21 का स्क्वायर होता है हमारे पास 441, तो ये पॉसिबल है। 21 भी पॉसिबल है। क्या 51 पॉसिबल है, नहीं है क्योंकि ये भी हमें नहीं देखने मिलता। 61 पॉसिबल है, तो 61 पॉसिबल है क्योंकि 19 का स्क्वायर हमारे पास होता है 361, तो लास्ट 2 डिजिट जो है वो मैच हो रहे हैं। 71 पॉसिबल है, तो नहीं है क्योंकि 24 स्क्वायर तक हमें कहीं पे भी लास्ट 2 डिजिट 71 नहीं मिलता। क्या 81 पॉसिबल है, 61 भी पॉसिबल था। क्या 81 पॉसिबल है क्योंकि 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 होता है, तो लास्ट 2 डिजिट मैच हो रहे हैं। 91 पॉसिबल है, नहीं है क्योंकि हमें
24 स्क्वायर तक कहीं पे भी लास्ट में टू डिजिट जो है वो 91 नहीं मिलता। तो हमारे पास कितनी पॉसिबल वैल्यू हो गई, 0, 1 नहीं है, 2 पॉसिबल है, तो 2 पॉसिबल है, 3 है नहीं है, 4 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल नहीं है, 6 पॉसिबल है, 7 पॉसिबल नहीं है, 8 पॉसिबल है और 9 पॉसिबल नहीं है। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 वैल्यूज़ जो है वो पॉसिबल हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। प्लीज़ like and share our channel.